हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के, जो बिल्कुल बिगिनर के लिए परफेक्ट है। अगर आप टेस्टिंग फील्ड में हो या फ्रेशर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने आज कुछ मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। ये चेक करता है कि सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेस्टिंग में मतलब हम बग्स ढूंढते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले स्टेबल बनाते हैं, और मतलब चेक करते रहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब होता है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। मतलब कि हम प्रोसेस को चेक करते हैं, मतलब हम प्रोसेस को चेक करते हैं, देखते हैं कि मतलब जो भी चीज़ बन रहा है क्या वो सही बन रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है, इसलिए। और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब यानी जो भी आउटपुट यूज़र का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं है। मतलब हम यहाँ पे चेक करते हैं ना, जो भी आउटपुट आएगा हमारा, जो भी मतलब जो भी रिजल्ट आएंगे हमारे सॉफ्टवेयर के, वो हमारे यूज़र के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं है, मतलब वो कैसा काम कर रहा है, तो ये होता है। उसके बाद हमारा इसके बाद आता है कि व्हाट इज़ टेस्ट केस। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टेस्ट केस। टेस्ट केस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं कि वैलिड यूज़र नेम और वैलिड पासवर्ड डालो, तो लॉगिन बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा वहाँ पे कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट केस। मतलब यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं कि मतलब कैसे टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ बग। मैंने इस पे ना पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ बग और डिफेक्ट। तो बग या डिफेक्ट टैप होता है जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट सेम ना हो। ठीक है, मतलब हमारा ना जो भी हमारा टेस्ट केस टेम्पलेट होता है ना, उसमें दो कॉलम होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाला कॉलम होता है और एक एक्चुअल रिजल्ट वाला कॉलम होता है। तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना सेम होना चाहिए। तो जैसे लॉगिन बटन क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये एक बग है, मतलब, है ना। तो इस वजह से कि मतलब जब मिसमैच हो जाती है, मिसमैच होता है रिक्वायरमेंट, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, मिसमैच फंक्शनैलिटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बग। उसके बाद हमारा आता है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीवियरिटी बताती है बग कितना सीरियस है, मतलब कितना इम्पैक्ट है उसका हमारे सॉफ्टवेयर पे। और प्रायोरिटी बताती है कि बग को कितनी जल्दी फिक्स करना चाहिए। मतलब कि मतलब हमको, जैसे हम देख रहे हैं कि हमको कुछ चीज़ की ना बहुत ज़रूरत है, तो हम देखते हैं कि हम कितनी जल्दी सही करते हैं, तो प्रायोरिटी है। और सीवियरिटी होता है कि कितना सीरियस बग है। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि लॉगिन काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये आएगा हाई सीवियरिटी प्लस हाई प्रायोरिटी। मतलब क्योंकि हम, मतलब जो बग है वो बहुत सीरियस है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि हमको उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करना है, तो ये हो जाता है सीवियरिटी और प्रायोरिटी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो व्हाट इज़ एसडीएलसी। इस पे भी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मतलब इसके सारे फेजेस को मैंने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। तो अभी भी मैं आपको छोटे, मतलब मैं अभी सिर्फ एक ओवरव्यू जैसा दे रही हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हो सकता है करके।
तो SDLC का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर का पूरा लाइफ साइकिल मतलब पूरा इसका फेज, मतलब एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिस तरीके से सॉफ्टवेयर बनता है। तो वही चीज़ है, मतलब इसके फेजेस क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और मतलब प्लानिंग में बोलते हैं उसको, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सब इसके फेजेस हैं। तो मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज STLC। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है अपने चैनल पे। तो STLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। टेस्टर क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, और जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, टेस्ट प्लानिंग हो गया, टेस्ट डिज़ाइन हो गया, टेस्ट इन्वायरमेंट हो गया, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट क्लोजर। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आ गया स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग और सैनिटरी टेस्टिंग, मतलब ठीक है, इस पे भी मैंने बनाया है। मतलब मैं ज़्यादातर जितनी भी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ना, मैंने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक कवर कर लिए अपने चैनल में। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मतलब डिटेल्ड अगर आपको जानना है तो स्मोक टेस्टिंग एक क्विक टेस्टिंग होता है जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटी चेक की जाती है, जैसे लॉगिन, होम पेज लोड, मतलब लोड होना, मतलब बेसिक नेविगेशन, ये सब चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। और सैनिटी क्या होता है, सैनिटी एक मतलब नैरो और डीप टेस्टिंग होता है। अगर कोई भी बग फिक्स हुआ है और आप सिर्फ मॉड्यूल चेक कर रहे हैं तो वो सैनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग होता है कि इसका मतलब होता है कि पुरानी फंक्शनैलिटी को दोबारा टेस्ट करना आफ्टर चेंज। मतलब जैसे है ना, कुछ बग आ गया, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कोड चेंजेस होंगे, उसके बाद हम उसको वो पुरानी फंक्शनैलिटी, मतलब कुछ उसमें ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी जो ऑलरेडी पहले से हैं पर उनको भी हम दोबारा चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब ये वाली हम पूरा डिप्लॉयमेंट से पहले ही ये टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि नए चेंजेस से कुछ और मतलब कुछ और प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ये सब इसमें चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के मैंने ये इतने ही क्वेश्चन रखे हैं, फिर मैं आगे और भी चीज़ें रखूँगी इस पे। तो और मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना इस पे, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाए हैं डिटेल्ड वीडियो उनका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नीचे कमेंट कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।